अभी इस प्रोग्राम में 2 हिस्से बाकी हैं। कोशिश की जाएगी उन्हें मुख्तसर करके किया जाए ताकि वक्त ज़्यादा ना लिया जा सके। ये जो प्रोग्राम अभी आगे होने वाला है ये शेर व सुखन का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की निज़ामत अजीज़म अबू बकर आज़मी फरमाएंगे। मेरी इनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ले आएँ और प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। पहली बार मैं इस तरह की किसी प्रोग्राम में आया हूँ और पुराने तलबा से जो मेरे अजीज़ दोस्त हैं, यहाँ पे कुछ कदीम लोग भी हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ और उनसे मिलकर मुझे अच्छा भी लग रहा है। और मेरे क्लास फेलो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे रागिब इस्लाई हैं और फजल इस्लाम इस्लाई हैं और शाहिद भाई हैं, उनको भी जानता हूँ कि वो भी इस्लाई हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो इस्लाई हैं। उनसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। और मुझे निज़ामत के लिए कहा गया है, जबकि मैंने कभी निज़ामत किया नहीं है, लेकिन फिर भी करूँगा क्योंकि हिम्मत है और हौसला है मेरे अंदर, करूँगा, ज़रूर करूँगा। और मेरी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान का वक्त और ख़यात में क्या हालात होते हैं, तो कोई तैयारी नहीं थी। मुझसे कहा भी गया, मेरे अजीज़ दोस्त ने मुझसे कहा था फजल इस्लाम ने कि कुछ तैयारी कर लेना, वहाँ प्रोग्राम जो है ख़राब हो सकता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन था कि प्रोग्राम ख़राब नहीं होगा और मैं ख़राब नहीं होने दूँगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने जो है ये फ़हरिस्त है शोरा हज़रात की जो कलाम पेश करेंगे। और सबसे पहला नाम जो है मोहम्मद राशिद फराही साहब का है। क्यों उनको बुलाया नहीं है? खाई तो क्या होगा ले लो तब तक। मोहम्मद असलम इसरौली, मोहम्मद असलम भाई इसरौली, आपको मैं वीडियो चल रहा, छा जाइए। संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखूं, संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखूं, क्या खबर थी कि समंदर ही उछल जाएगा। संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखूं, क्या खबर थी कि समंदर ही उछल जाएगा। तो अपनी शीशागरी का हुनर संभाल के रख, तो अपनी शीशागरी का हुनर संभाल के रख, मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है। तो अपनी शीशागरी का हुनर संभाल के रख, मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है। और अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गर्काब देखने के लिए। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गर्काब देखने के लिए। फलक पे उसकी उड़ाने ज़मीं से हम मंसूब, फलक पे उसकी उड़ाने ज़मीं से हैं, फलक पे उसकी उड़ाने ज़मीं से हम मंसूब, सिवाय धूप के वो आफताब क्या देगा। फलक पे उसकी उड़ाने ज़मीं से हम मंसूब, सिवाय धूप के वो आफताब क्या देगा। हम ज़रूरत और अना की कशमकश देखा किए, हम ज़रूरत और अना की कशमकश देखा किए, भीख ठुकराया किए, दामन भी फैलाया किए। हम ज़रूरत और अना की कशमकश देखा किए, भीख ठुकराया किए, दामन भी फैलाया किए। अब तबद्दुल के कुछ अशार कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में,
भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले। ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुम्हें देख के पहचान न ले। क्या बात। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले। ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुम्हें देख के पहचान न ले। और पपीहा जब तड़पता है हवा में पी कहाँ कहकर। पपीहा जब तड़पता है हवा में, पपीहा जब तड़पता है हवा में पी कहाँ कहकर। पिया का शाट है पी। पपीहा जब तड़पता है हवा में पी कहाँ कहकर। हमारी रूह शोज़े इश्क में इस तरह जलती है, तलाशे तुर्बते आशिक में जैसे नाज़नी कोई बला की धूप में पत्थर पे नंगे पाँव चलती है। बला की धूप में पत्थर पे नंगे पाँव चलती है। बला की धूप में पत्थर पे नंगे पाँव चलती है। अब उससे थोड़ा सा चेंज कर दूं कि सर्द आहों से क़यामत नहीं आने वाली। सर्द आहों से क़यामत नहीं आने वाली, जान देकर लुटी इज्जत नहीं आने वाली। सर्द आहों से क़यामत नहीं आने वाली, जान देकर लुटी इज्जत नहीं आने वाली। उसने जानी को बस ये सोच के बेटी दे दी, अब कहीं और से निस्बत नहीं आने वाली। उसने जानी को यही सोच के बेटी दे दी, अब कहीं और से निस्बत नहीं आने वाली। दिल ये कहता है कि बेटी बिक गई बूढ़े के हाथ। दिल ये कहता है कि बेटी, दिल ये कहता है कि बेटी बिक गई बूढ़े के हाथ। मुफलिसी कहती है उसके हाथ पीले हो गए। मुफलिसी कहती है उसके हाथ पीले हो गए। और जमा फकीरनी उन्वान है। जमा फकीरनी कहने को एक भिखारन है। जमा फकीरनी कहने को एक भिखारन है, दिलों को डसती है त्रियाग जैसी नागन है। घनेरी पलकों में उसने लगाए हैं काजल, जवान जिस्म हो जैसे खुमार से बोझल। घनेरी जुल्फ़ें मचलती हैं उसके शानों पे कि जैसे सुंबलो रेहां हो साहिबानों पे। फिराक नाच रहा है उदास कूल्हों पे, जवान जिस्म मचलता हो जैसे झूलों पे। बड़े रसीले बड़े अजीब से गड्ढे हैं उसके गालों में, शराब जैसे मचलती हो सुर्ख प्यालों में। रसीले होंठ पके संतरों की काशों का, बढ़ाए देती हैं नजरें उठाओ सांसों का। उस उन्वान और उस उन्वान का इख्तिताम की मरी है फिर भी सहारा दिया है बच्चों को। कफन के नाम पे चंदा मिला है बच्चों को। राशिद साहब आपको ज़हमत हो गया है। मौलाना का अब इसके बाद जो अगला नाम है वो फ़हीम यज़दानी साहब का है। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना है मोहब्बत बज़ुर्गाने दीगरा क्या, इसे तुम ही अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। क्या बात है? कौन है? शायर बाहर गए आए हैं। अवलीन अवलीन के भांजे का इंतकाल हो गया है 2 रोज़ पहले, इसलिए वो नहीं है। हाँ, वरना शायर छोड़ जाए मौका कम ऐसा। तो अगले शायर को मैं बुलाना चाहता हूँ ज़िया आज़मी साहब को। ज़िया आज़मी साहब आदमी है, पूरा टाइम ला मौका दिए यार। अस्सलाम वालेकुम। वो लोगत वाली बात क्या लोगत की कौन सी बात?
अच्छा कहिए कहिए क्या शायरी ज़रा थोड़ा सलीस ज़बान में हो, असल में अच्छा, आप जो है और डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है अच्छा जो आम फहम हो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो है स्टार्टर आम फहम ही है। बीच में रह गए। बेवफाई का कभी जब जख्म खाया कीजिए, बेवफाई का कभी जब जख्म खाया कीजिए, अपने मन में धीरे धीरे मुस्कुराया कीजिए। क्या बात है। बेवफाई का कभी जब जख्म खाया कीजिए, अपने मन में धीरे धीरे मुस्कुराया कीजिए, खिलखिलाया कीजिए, आंसू बहाया कीजिए, खिलखिलाया कीजिए, आंसू बहाया कीजिए, यादें जाना का हर एक पहलू दिखाया कीजिए, यादें जाना का हर एक पहलू दिखाया कीजिए। और दो अशार और मुलादा फरमा लें कि रंग सारे फूलों के जिंदगी से मिलते हैं, रंग सारे फूलों के जिंदगी रंग सारे फूलों के जिंदगी से मिलते हैं, दिल के सारे हंगामे खामोशी से मिलते हैं, दिल के सारे हंगामे खामोशी से मिलते हैं। आप जिस तरीके से मिल रहे हैं अपनों से, आप जिस तरीके से मिल रहे हैं अपनों से, लोग इस तरीके से हर किसी से मिलते हैं। आप जिस तरीके से मिल रहे हैं अपनों से, लोग इस तरीके से हर किसी से मिलते हैं। और एक शेर और मुलादा कर लें कि ख्यालों की दुनिया ना आबाद करते, ख्यालों की दुनिया ना आबाद करते, बताओ तुम्हें कैसे हम याद करते, बताओ तुम्हें कैसे हम याद करते। और एक आध गज़ल मुलादा फरमा लें। और हाँ, तरन्नुम वाली है। और एक नज़्म मैं आपके सामने खुसूसी तौर पर पेश करूँगा, बिल्कुल ताज़ा जो है, और ये गज़ल भी ताज़ा है, बासी नहीं है। मुलादा फरमाएं गज़ल का मतलब। इरशाद। जुम्बिशे लब से तेरी जैसे शनासाई है, जुम्बिशे लब से तेरी, जुम्बिशे लब से तेरी जैसे शनासाई है, फिर सरापर दे खलवत में खुशी छाई है, फिर सरापर दे दिल के सुनसान मकाम में कहीं पायल झनकी, दिल के सुनसान मकाम में, दिल के सुनसान मकाम में कहीं पायल झनकी, दरो दीवार से पुरकैफ सदा आई है, दरो दीवार से बरगुबार आए हैं इस पर अभी ताज़ा ताज़ा, बरगुबार आए हैं इस पर अभी ताज़ा ताज़ा, शाख गुल में तेरी अंगड़ाई सी बरनाई है, शाख गुल में तेरी धीरे धीरे रुखे रोशन से हिजाब उठने दे, धीरे धीरे रुखे रोशन से हिजाब उठने दे, एक ज़माना तेरे दीदार का शैदाई है,
एक ज़माना तेरे। और इस गज़ल का ये मक्ता है, हम कभी दाम में फंसूं में नहीं आए यसरिब, हम कभी दाम में फंसूं में नहीं आए यसरिब। लोग कहते हैं हमें शौक पज़ीराई है, लोग कहते हैं हमें। और एक और गज़ल के दो चार अशआर मुलाज़ा कर लें। ये है तो गज़ल के रंग में, लेकिन इसे मैं एक हमदिया तख्लीक समझता हूँ। आप दोनों भी समझ सकते हैं। मुलाज़ा फरमाएं। नाम से तेरे है जो मशहूर का शाना तेरा, नाम से तेरे है जो मशहूर का शाना तेरा, नाम से तेरे है जो मशहूर का शाना तेरा। हाल से मेरे हुआ है आम अफसाना तेरा, हाल से मेरे हुआ है आम अफसाना तेरा। साकिया तेरी अता में इस कदर क्यों फर्क है, साकिया तेरी अता में इस कदर क्यों फर्क है। तेरे मैं कश तेरी सहबा और पैमाना तेरा, तेरे मैं कश तेरी सहबा और पैमाना तेरा। मोहतरम सदर साहब, ये आपकी नजर है ये शेर। ना तराशीदा नगीने का भला क्या मोल है, ना तराशीदा नगीने का भला क्या मोल है। जो तेरी उंगुश्तरी में है वही दाना तेरा, जो तेरी उंगुश्तरी में है वही दाना तेरा। शुक्रिया। और मक्ता मुलाज़ा कर लें। अक्ल सौ सौ कोसने देती है यसरिब रात दिन, अक्ल सौ सौ कोसने देती है यसरिब रात दिन। मेरा दिल लेकिन मुझे रखता है दीवाना तेरा, मेरा दिल लेकिन मुझे रखता है दीवाना तेरा। और आपने हमशीरा की वफात पे एक मरसिया लिखा था जी, कुछ ऐसा उसके अगर मुमकिन हो तो सुनाएं। कोशिश करता हूँ कुछ अशआर याद आ जाए। मेरी एक चचाजाद बहन थी और उसकी शादी भी मेरे दूसरे चचा के लड़के से हुई थी। दोनों की ज़िंदगी इज़्दिवाजी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन चूँकि जो चचेरी बहन थी उसे बचपन में सर में कहीं चोट आ गई थी गिरने की वजह से, तो शादी के बाद एक बच्ची भी हुई और बच्ची 2.5 साल की उम्र की या 3 साल की तकरीबन थी जब उसको उस चोट ने दोबारा जो है तकलीफ़ दी। सर की चोट थी और फिर वो दिमाग में इतना वरम आ गया कि जो उसकी मौत का सबब बना, ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो सका। तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ पहुंची थी उसकी वफ़ात से और मुतासिर होकर मैंने एक मरसिया कहा था। तो जो अशार मुझे याद आते हैं सदर साहब की फरमाइश पर मैं पेश करता हूँ। रुखसत हुई